जब पदार्थ अवरोधक लगने लगे तो फिर पदार्थ का अभाव तो आपको खलेगा ही नहीं। जो चीज है वो यदि खलती है तो जो नहीं है उसका अभाव तो खलने की कोई बात ही नहीं, वो तो आपको अच्छा लगेगा। कि गर्मीला होता तो फिर उससे मन हटाना, ये एक लंबी प्रोसीजर करनी पड़ती। जब मिलने के बाद तो मालिक भाव से हटना या उसका सदुपयोग करना, और किसी को देते समय भी अहंकार ना जाए उसका भी ख्याल करना, उससे मन हटाना। मालिक नहीं है, मालिक नहीं है, ये वाला एक विनम्र भाव तैयार करना, नहीं तो वो चीज फंसाने वाली है। अब है नहीं तो बड़ी अच्छी बात है। जो नहीं मिला तो भागवतकार भी ये कहते हैं, जब आत्मदेव कहता है कि संतान नहीं है मैं दुखी हूं, तो उनको महात्मा ने भी यही कहा है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना, वही नहीं तो बहुत अच्छी बात। मुच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। मुच ज्ञानम प्रजारूपम, जो पदार्थ मिल जाता है तो फिर वो पदार्थ, पैसा हो, परिवार हो, जो भी हो, जो वस्तु मिल जाती है वो मिली हुई वस्तु हमारी गति में अवरोधक न बने, इसके लिए तो हमें बहुत सोचना पड़ता है। साधना भी इसके लिए करनी पड़ती है, भजन भी इसलिए करना होता है। उसको किस नजरिए से देखे वो भी सीखना पड़ता है, उससे कैसे मन को हटावे ये भी प्रयास करना पड़ता है। और लाख प्रयास करते हुए भी कभी कभी मालिक भाव हो जाता है, जो कि होना ही नहीं चाहिए। देह के मालिक नहीं है तो देह के द्वारा प्राप्त पदार्थों के मालिक तो हम सपने में नहीं हो सकते, लेकिन जब है तो उससे ममत्व न हो जाए, मालिक भाव न हो जाए, वो तो बहुत सारा ख्याल करना पड़ता है। कि सबसे अच्छी बात तो यही है कि वो हो ही नहीं, तो तब तो सवाल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं है उसका हमको कष्ट है, हम अभाव की पीड़ा को लेकर के दुखी है। लेकिन क्यों है? जब तक हमारा परमात्मा से हमारा अनुसंधान नहीं बना। इसलिए परमात्मा से अनुसंधान नहीं बनेगा तब तक कितना भी प्रयास करो, जो औरों के पास है वो आपके पास नहीं है, इस बात की पीड़ा आपको होगी। जब अनुसंधान परम से हो जाता है तो परमात्मा से अनुसंधान जिसका हो गया, तो उसके बाद जो है वो चीजें अवरोधक महसूस होती है, और अवरोधक होती है तो जो नहीं मिला है उसकी पीड़ा तो होगी नहीं। लेकिन अनुसंधान का उपाय बंदना
नाम अनुसंधान जोड़ देता है। लेकिन बारी की ये दो बात है। एक तो नाम कोई सतपुरुष के द्वारा नाम निष्ठा, उनके वैराग्य के साथ, उनकी भूमिका के साथ, उनके त्याग के साथ, उनकी साधुता के साथ जब हमें नाम प्राप्त हो, वो ही नाम हम अपने आप ले और वो दे, उसमें बहुत बड़ा क्योंकि हम ग्रंथ से लेकर के जपते हैं तो वो शब्द है, और जब उनके द्वारा प्राप्त होता है तो वो भूमिका के साथ आता है, और भूमिका के साथ प्राप्त नाम महाप्रसाद है, वही भूमिका देगा। यदि किसी भूमिका संपन्न सतपुरुष से अगर आपको नाम की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसे में नाम से नाम बन भी जाए आपका, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। नाम से नाम बन जाए, अपना नाम बन जाए। नाम से नाम बन जाए, ये कोई परिणाम नहीं है। नाम से भूमिका बने, ये परिणाम है। नाम से हमारा अनुसंधान जुड़ जाए उसके साथ। ईश्वर के सारे रहस्य ऐसे हैं जो दुनिया में कोई नहीं बता सकता आपको, न किताबें, न ग्रंथ, न कोई रहस्य कोई नहीं बता सकता। लेकिन नाम निष्ठ व्यक्ति के अंतःकरण में रहस्यों का उद्घाटन होता है। पढ़ने में नहीं आएगा कहीं भी रहस्य। रहस्योद्घाटन जापक के घट भीतर होता है, शिष्यों के अंतर जगत में होता है, और फिर वो इस दुनिया में बैठे हुए किसी भी दुनिया की बात सटीक बता सकते हैं। पर नाम भूमिका के साथ प्राप्त हो, कोई भूमिका वालों के द्वारा प्राप्त हो, कोई वैरागवान के द्वारा प्राप्त हो, और दूसरा आचरण में सत्य हो और जबान पर नाम हो। ये दो बात बनानी पड़ेगी। ये अभ्यास है, करना पड़ेगा। क्योंकि कोई संत विभूतियां अगर 2-4 मिनट भी नाम जपते हैं तो उसका प्रभाव अद्भुत होता है। और हम लोग हजारों बार राम 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 कर ले, वो प्रभाव नहीं देख पाते हम लोग। क्योंकि इसके लिए जरूरी है एक बार का राम भी परिणाम तो दिखाता है। एक बार बोलो तो भी, अरे एक बूंद छाछ दूध में डाल दो, 5 घंटे में जम जाता है। एक बार राम बोल दे तो क्या मन नहीं बन जाएगा? क्या जीवन नहीं बन सकता? अब ये महत्व की बात नहीं है कि कितने लाख, कितने करोड़, कितना हो। ये महत्व की बात ये दो है कि वो सतपुरुष से, सत्य की भूमिका से, वैराग्य के स्तर से हमें प्राप्त हो तो पहुंचेंगे।